सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिपीटर्स। मेरा नाम अनिल यादव है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 के लिए जो जोन अलोकेशन होंगे उनकी, कि वो जोन अलोकेशन एक्चुअल में काम कैसे करता है। जैसे कि आप सबको पता है कि पोस्ट प्रेफरेंस के फॉर्म आने वाले हैं। अब ये फॉर्म्स कब आएंगे? तो ये फॉर्म्स आएंगे मार्च के सेकेंड या थर्ड वीक के अंदर आ जाएंगे। और इसको लेकर हमने एक फ्री में वर्कशॉप करवाई थी जो कि 3 घंटे की थी, जिसको हमने ऑलरेडी, ऐसे तो वो 5.5 घंटे की थी, लेकिन उस वीडियो में जो अननेसेसरी चीजें थी वो काट कर लगभग 3.25 घंटे का वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड करा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देखिए, क्योंकि उसमें आपको हर एक पोस्ट के बारे में, चाहे वो 4600 पे ग्रेड की हो या 4200 की हो या फिर ऑडिटर वाली भी पोस्टें हो, उनके बारे में हमने डिटेल में एक एक चीज बताई है कि अभी प्रेजेंट टाइम में डिपार्टमेंट में क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, या फिर किस डिपार्टमेंट में क्या पॉलिसी आई है। और ये मैंने नहीं बताया, ये हर उस डिपार्टमेंट के, जिस डिपार्टमेंट के हमने बात करी ना, उस डिपार्टमेंट से हम एक कैंडिडेट लेकर आए हैं और उस कैंडिडेट ने सारी चीजें डिटेल में बताई हैं। प्रमोशंस कैसे हैं, या फिर सैलरी क्या होती है उसमें, और अलाउंसेस क्या मिलते हैं, ठीक है। हर एक पोस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करा है। तो अगर वो चीज नहीं देखी है वो वीडियो, तो आप वो वीडियो जाकर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसमें मैंने कट ऑफ भी बताई कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस के बाद में जब आपका जोन अलोकेशन होगा तो वो किस तरीके से होगा। तो इसको मैं समझाऊंगा एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन क्या है कि क्यों ऐसा होता है कि एक ओबीसी का कैंडिडेट जो कि ओबीसी कैटेगरी में सेलेक्ट होता है और उसको चेन्नई जोन मिलता है, जबकि चेन्नई जोन में ओबीसी की वैकेंसी ही जीरो है। तो जब वैकेंसीज ही जीरो है ओबीसी की, और एक बंदा जो ओबीसी की कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ, तो उसको चेन्नई जोन कैसे मिलता है? ठीक है, यहीं पर मेन जो है ना समझने का पार्ट यही है। अदरवाइज मोस्टली सिंपल चीजें होती है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। एग्जांपल क्या है कि हम ले रहे हैं कि जो जोन एलोकेशन हमको किस में करवाना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में करवाना है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज कितनी मान लेते हैं? 20 वैकेंसीज मान लेते हैं, जिसमें जनरल की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, ओबीसी की 5 है, एससी एसटी की 3 और 1 है। अब यहाँ पर ये जो टेबल दिखा रखी है, ये तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की दिखा रखी है, और ये उन वैकेंसीज पर नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की टेबल है। मतलब यूआर के अंदर टोटल वैकेंसीज कितनी थी? 7 थी। तो यहाँ पर यूआर में सेलेक्ट कितने हुए हैं? टोटल 7 लोग सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, जिसमें यूआर के 5 है और ओबीसी के 2 ऐसे कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसको पार कराए। अब देखो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यूआर और ओबीसी का एग्जाम्पल ही लेकर आपको बताऊंगा, क्योंकि यूआर और ओबीसी के साथ में जिस तरह का प्रोसेस रहेगा वही यूआर और ईडब्ल्यूएस के साथ में रहेगा, वही यूआर और एससी एसटी के साथ में रहेगा। ठीक है, तो हम केवल इसी केस को समझेंगे, अगर ज्यादा लेंगे तो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको यूआर और ओबीसी के थ्रू ही आपको चीजें समझाऊंगा कि जोन एलोकेशन एक्चुअल में होता किस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ईडब्ल्यूएस की टोटल 4 वैकेंसीज मानी है और 4 ही मैंने सेलेक्ट कराई, यूआर में किसी को सेलेक्ट नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि हमको केवल इन्हीं दो का समझना है। इन्हीं दो से समझ में आ जाएगा तो ये सारा प्रोसेस भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से होता है। अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, तो ओबीसी की टोटल वैकेंसीज 5 थी। ठीक है, अब ओबीसी के कैंडिडेट कितने सेलेक्ट हुए? 5 सेलेक्ट हुए। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि यार ओबीसी के कैंडिडेट 2 तो यहाँ पे ये रहे। भैया ये जो 2 है ना, ये यूआर में सेलेक्टेड है, यूआर की सीट को लेंगे, ना कि ओबीसी की। ओबीसी की जो सीट थी ना वो टोटल 5 थी, तो ओबीसी के कैंडिडेट यहाँ पे 5 ही सेलेक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो 2 गए ना वो यूआर कैटेगरी में उनको काउंट करा गया है। यूआर का मतलब हो गया कि उन्होंने यूआर की कट ऑफ को पार करा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका सिलेक्शन किस तरह से होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 1 से लेकर टोटल 12 कैंडिडेट यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि जो वैकेंसीज हैं जनरल और ओबीसी की वो टोटल 12 है। ठीक है, जिनमें 7 तो जनरल की है और 5 ओबीसी की है। अब नाम भी मैंने ए से एल तक लगा रखे हैं और कैटेगरी इनके सामने सबकी रख रखी है। उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, शुरू के 5 की तो मैंने सीधी सीधी लिख रखी है, क्योंकि इनको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल जाएगी। और 6 के बाद से मैंने उनकी चारों प्रेफरेंस लिखी है, और उसके अकॉर्डिंग हम उनको सीट का अलोकेशन करेंगे। तो जो फर्स्ट जिसकी रैंक है उसकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो दिल्ली, और किसका? यूआर का है, तो उसको यूआर के अंदर जनरल की जो सीट है वो कितनी है? 2 सीटें है ना, तो उसको 1 सीट मिल जाएगी। तो अभी कितनी बची? 1 बच गई, तो इसको तो दिल्ली मिल गया भाई साहब को। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है? दूसरा है ओबीसी का बंदा जो यूआर में सेलेक्ट हुआ है, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है? दिल्ली। अब देखो वो कैंडिडेट जो ओबीसी का है और यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है, तो उसको सबसे पहले अगर उसकी सीट देखी जाएगी तो किस में देखी जाएगी? जनरल में देखी जाएगी सबसे पहले। तो उसकी दिल्ली फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो दिल्ली में जनरल में सीट है, तो इसको भी क्या मिल जाएगा? दिल्ली मिल जाएगा। और अभी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0 वैकेंसीज होगी, हो जाएगी दिल्ली में जनरल की।
फिर थर्ड कैंडिडेट आता है, वो यूआर का है और उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, चेन्नई है। तो देखो चेन्नई में जनरल के अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस को मिल जाएगी। अब कितने कैंडिडेट बचेंगे, यहाँ पे 2 कैंडिडेट बचेंगे। ओके, फिर अगर फोर्थ की बात करो तो फोर्थ की यूआर कैटेगरी में है और जयपुर उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। ठीक है, तो अब देखो जयपुर की बात करें तो जयपुर में केवल एक ही वैकेंसी था, वो उसको मिल जाएगी। और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 0 वैकेंसीज बचेंगे। तो इसको भी क्या मिल गया, इसको चेन्नई मिल गया, इसको जयपुर मिल गया। फिर अगर फिफ्थ की बात करूं तो फिफ्थ भाई साहब ओबीसी का आदमी है और उसको जयपुर चाहिए। अब देखो यहाँ पर चीजें ऐसे वर्क करती है कि वो भाई साहब यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट हुए, क्योंकि शुरू के साथ जो है यूआर वाले है ना, तो ये यूआर कट ऑफ को पार करा है, तो सबसे पहले इसको यूआर में देखा जाएगा। तो देखो जयपुर इसका फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो जयपुर यहाँ पर तो 0 सीट है यूआर में, तो इसके बाद में इसको देखा जाएगा ओबीसी के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये ओबीसी का भी तो है ना, तो पहले यूआर में अगर सीट नहीं है तो यूआर की नहीं मिलेगी, फिर इसको देखा जाएगा कैटेगरी के अंदर। तो कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसीज, एक वैकेंसी है, तो इस भाई साहब को क्या मिल जाएगा, जयपुर मिल जाएगा। किसमें, ओबीसी कैटेगरी में। अब इस भाई साहब ने क्या करा है, जिसकी रैंक 5 है ना, इसका जो सीट है वो तो यूआर की सीट थी, लेकिन इसने किसकी खाली, इसने ओबीसी की कैटेगरी जो सीट थी ना वो खाली यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जयपुर में ओबीसी की कितनी सीट हो जाएगी, 0 सीट हो जाएगी। ओके, अब चलेंगे हमने 5 के लिए, अब चलेंगे 6th रैंक पे। ठीक है, तो 6th रैंक पे पहली जो प्रेफरेंस है वो है यूआर का, और इसकी पहली प्रेफरेंस है दिल्ली। तो यूआर का है जो पहली प्रेफरेंस है दिल्ली, तो दिल्ली में तो 0 सीट है, दिल्ली में कुछ बचा ही नहीं अब। दूसरी सीट है जयपुर की, दूसरी प्रेफरेंस है उसकी जयपुर। तो जयपुर में देखो यूआर की कोई सीट है ही नहीं, यहाँ पर भी खाली होगी। फिर थर्ड उसकी देखेंगे मुंबई, तो मुंबई में एक सीट है, तो मुंबई में यहाँ पर इसको मुंबई मिल जाएगा, 6th वाले को, 6th रैंक वाले को। और यहाँ पे मुंबई की भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0 वैकेंसीज हो जाएंगे। इस तरह से इसको मुंबई मिल जाएगा। 7th का क्या रहेगा, 7th का अगर देखो तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो कौन सा, यूआर से है, और फर्स्ट प्रेफरेंस जयपुर है। जयपुर में 0 सीट है, जयपुर नहीं मिलेगा। दिल्ली में भी 0 हो गई, वो भी नहीं मिलेगा। मुंबई में भी 0 सीट है यूआर की, वो भी नहीं मिलेगा। तो इसको कौन सा मिलेगा, फोर्थ प्रेफरेंस चेन्नई। तो चेन्नई में 2 सीटें थी, अब कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएगी। इसको क्या मिला, चेन्नई। ठीक है, अब आते ओबीसी कैटेगरीज को, क्योंकि 7 तक यूआर ही भरने थे, अब आएंगे ओबीसी के 5 कैंडिडेट्स। ठीक है, तो देखो 8th में ओबीसी वाला है, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस है उसकी जयपुर। तो जयपुर में कितनी सीट है, जयपुर में यहाँ पर 0 सीटें हैं, तो इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस इसको नहीं मिलेगी, क्योंकि जयपुर में किसने ले ली ये सीट यूआर वाले ने ले ली। ओके, फिर उसकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी दिल्ली। तो दिल्ली में यहाँ पर 3 सीटें है, तो अब कितनी बच जाएगी, यहाँ पे 2 बच जाएगी, इसको मिल गया दिल्ली। फिर 9th वाला जो है उसका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो जयपुर है। अब जयपुर में सीट है नहीं, तो जयपुर में सीट नहीं है, तो इसकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी, वो है दिल्ली। दिल्ली में अभी भी 2 सीटें हैं, तो इसको मिल जाएगी 1 सीट। तो अब कितना बचा, 1 बचा, और यहाँ पे इसको दिल्ली मिल गया। फिर थर्ड जो 10th वाला है वो भी ओबीसी का ही है, सारे नीचे के। तो इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है जयपुर। देखो जयपुर में कोई वैकेंसी नहीं है, तो उसकी सेकंड प्रेफरेंस है दिल्ली। तो दिल्ली में अगर 1 है तो इसको क्या मिल जाएगा, दिल्ली मिल जाएगा। अब वैकेंसीज ओबीसी में हो गई खाली, तो इसको भी दिल्ली मिल गया। ठीक है, फिर आता है 11th का। अभी जो 11th वाला है, इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस है जयपुर। ठीक है, तो उसको जयपुर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जयपुर में सीट नहीं है। दूसरी प्रेफरेंस है दिल्ली, दिल्ली नहीं मिलेगा। तीसरी प्रेफरेंस है मुंबई, मुंबई इसको मिल जाएगा। ठीक है, मुंबई इसको मिल गया, तो मुंबई में कितनी होगी, 0 वैकेंसीज होगी। तो यहाँ पर ये भी 0 हो गई और ये भी 0 होगी, सारी 0 होगी। अब बचा कौन, ओबीसी का आदमी बचा। अब देखो ओबीसी की अगर प्रेफरेंस देखेंगे तो जयपुर की कोई, ओबीसी के अंदर जयपुर की कोई सीट नहीं है, दिल्ली की कोई सीट नहीं है, ना मुंबई में है और ना ही चेन्नई में है। लेकिन अब इसके लिए सीट कहाँ गई फिर, तो देखो इसके लिए सीट कौन सी बची, ये बची चेन्नई वाली। अभी चेन्नई वाली इसके लिए क्यों बची, क्योंकि ओबीसी वाले ने जो यूआर में सेलेक्ट हुआ था उसने ओबीसी की सीट खाली थी, कौन से, 5वीं रैंक वाले ने। ठीक है, उसको जयपुर ले लिया था उसने। इस वजह से इस भाई साहब को जो बची हुई जो सीट है ना चेन्नई की, वो मिल जाएगी। जबकि चेन्नई में ओबीसी की कितनी वैकेंसी थी, 0 वैकेंसी थी। और इस भाई साहब का सिलेक्शन ओबीसी में हुआ, लेकिन इसको क्या मिला, यूआर कैटेगरी से चेन्नई मिल गया। और ये जो भाई साहब थे ना 12th रैंक वाले, ये कौन थे, ये था मैं। मेरे को इस तरह से चीजें हुई थी। अब इसमें कुछ मुंबई का भी केस चला था कि मुंबई वाले भी बीच में आ गए थे, लेकिन मैं ओवरऑल बताऊं तो इस तरह से मेरे साथ में होता है, इसलिए मेरे को ये चीजें पता है कि ये जो जोनल एलोकेशन है इस तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज मैंने नहीं बताई कि ये जो एक वैकेंसी बची ना, ये कौन सी बची, ये उस भाई साहब की बची जिसने यूआर में सेलेक्ट हुआ था और ओबीसी की सीट ले ली। तो इसकी जो यूआर वाली सीट थी ना, वो बच गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो 5वां वाला रैंक था उसको ये मिलनी थी, लेकिन उसने ओबीसी कैटेगरी में जयपुर ले लिया, इसीलिए ये ओबीसी वाला जो लास्ट वाला है ना उसके लिए दे दी यूआर की। तो इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब देखो जो चीजें यूआर और ओबीसी के साथ होंगी वही चीज यूआर
और ईडब्ल्यूएस के साथ में होंगी, ठीक है। इसी तरीके से यूआर एससी एसटी के साथ में भी ऐसे ही चीजें रहेंगी जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है। ओके, तो इस तरीके से जोन अलोकेशन होता है। ओके, तो यही सब चीजें बतानी थी इस वीडियो में। थैंक यू।